डियर स्टूडेंट, तो फाइनली यहाँ पर कक्षा 10वीं गणित त्रैमासिक पेपर भी आ चुका है। कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, इस पूरे क्वेश्चन पेपर के एक एक प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और हमने यहाँ पर सॉल्यूशन भी कर लिया है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, तो वो भी आपको मिलेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है और साथ ही में आपके लिए इस वीडियो में एक सरप्राइज़ भी है जो कि इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है और हम यहाँ पर एक एक प्रश्न आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। और चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो छात्रों, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और इसके अलावा एक वाक्य एक उत्तर और इसके बाद में सत्य और असत्य, तो इन सभी प्रश्न सॉल्यूशन के साथ आपको कैसे देखना है वो हम लास्ट में बताएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े प्रश्न हैं सबसे पहले हम उन पर ध्यान दे लेते हैं और वो सभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां है, संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनखंड आपको आते होंगे और इसके बाद में व्याख्या कीजिए कि 7 11 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसको स्पष्ट करना है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है 7वां वाला। तो 7वां प्रश्न भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। संख्याओं जैसे कि 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडों विधि से HCF और LCM आपको ज्ञात करना है। और इसके बाद में संख्या जैसे कि 4n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, बहुपद T2 माइनस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके बाद में अथवा वाला है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 का गुणनफल 3 है तो बहुपद इसका ज्ञात करना है। और इसके बाद में 9वां प्रश्न है हमारा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि बहुपद के -1 x पुस्तक बंद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 हो तो के का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 10वां, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 रुपये है। तो बीज गणितीय समीकरणों का यहाँ पर निर्माण कीजिए। इसके बाद में इसका 8वां प्रश्न है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हों। इसके बाद में है 11वां प्रश्न, जांच कीजिए कि समीकरण 2x - 1 कोष्टक बंद और कोष्टक में x - 3 बराबर में कोष्टक में x + 5 और अगले कोष्टक में x - 1 यहाँ पर द्विघात समीकरण यह है या नहीं है। इसके बाद में अथवा वाला है, निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हॉर्स कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, समांतर श्रेणी जैसे कि 1/3, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का प्रथम पद एवं सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। और अथवा वाला है, ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हों। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13, फूलों की एक क्यारी की
पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो छात्रों यहाँ पर सवाल थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं। जैसे जैसे आप आगे ज़्यादा नंबरों के क्वेश्चन करते जाओगे तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट भी सवाल आएंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर की PDF मैं आपको डाउनलोड करवा देता हूँ, जिससे कि आसानी के साथ आप हल करके देख सकें। तो ये क्वेश्चन पेपर की PDF कैसे डाउनलोड करना है, और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों, जैसे कि 1 नंबर के जो प्रश्न है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, तो ये सभी प्रश्न आपको कहाँ पर मिलेंगे, चलिए देख लेते हैं। छात्रों सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है स्टडी ग्रो। जैसे ही आप स्टडी ग्रो लिखकर सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आएगी studygrow.com करके, तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसी वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 10th मैथ का भी आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, वो आप देख लेना। नीचे आपको कई सारे आर्टिकल में 10th मैथ का भी आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं और आप यहाँ से इसकी क्वेश्चन पेपर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए इस वेबसाइट पर और डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।